त्रिपुरा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे यूएपी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे विप्लव देव हाय 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 हाय। आतंक का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दंगा का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बात। बहुत सारे दंगे इस देश ने देखा है और हमने देखा है कि दंगों से पहले मुसलमानों के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाते हैं। वही त्रिपुरा के वायलेंस से पहले हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली बुलाया और ऐसे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के और जितने चेहरे हैं, ये जो कम्युनल ब्रिगेड है, राइट विंग ब्रिगेड, इनके जितने चेहरे हैं, वो कोई रैली बुलाते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो नफरत वाली भड़काऊ भाषण देते हैं और जो कमजोर तबका है, जो माइनॉरिटी रिलीजन है, जो मुसलमान है, उनके ऊपर टारगेट करके वायलेंस किया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये चीजें वाइडली रिपोर्टेड है कि आम पब्लिक का इस मुल्क के अंदर क्या हाल होने जा रहा है। ये बात आम पब्लिक समझ ले। ये मैसेज दिया जा रहा है हमें त्रिपुरा सरकार के जरिए से कि हिंदुस्तान की आम पब्लिक बोलने लायक बचनी नहीं चाहिए। ये वकीलों के ऊपर दबाव बना के, ये वो वकील हैं जो मासूमों की लड़ाई कोर्टों में लड़ा करते हैं। ये अंसार इंदौरी, ये मुकेश और तमाम साथी जितने भी इनको नोटिस जारी किए गए हैं यूएपीए के अंदर, ये वो लोग हैं जो मुल्क भर के अंदर जाते हैं और पूरी फैक्ट फाइंडिंग असलियत लेके आते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती किसी भी तरीके से असलियतें बाहर निकल के आए, सच्चाई बाहर निकल के आए। तो त्रिपुरा के अंदर किया जा रहा है। आने वाले समय में ये बोला जा रहा है कि देश के हर एक कोने कोने में बीजेपी इस मॉडल को लागू करने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो एकता है, जो छात्रों की एकता है, युवाओं की एकता है, ट्रेड यूनियन हो, महिलाओं की एकता है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, सारे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेटिक एथोस, सेक्युलर एथोस में बिलीव करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, हमारी जो एकता है, हम लोग एक काउंटर मॉडल इस देश के सामने रखने की बात कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जैसे लोग हैं जो दंगा भड़काने के लिए काम करते हैं। त्रिपुरा में ये पहली बार नहीं है, जब से भाजपा का सरकार आया हुआ है, वहाँ पे जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, उनका जो राइट्स है उसकी हनन हो रही है। और आज के समय पे वो लोग बार बार माइनॉरिटी को सामने रखे, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको डरा के, धमका के, उनके खिलाफ दंगा को पूरा प्लान करके एक तरीके का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या त्रिपुरा में ये चीज पहली बार हो रही है? क्या इस देश में ये चीज पहली बार हो रही है? क्या हमें गुजरात में 2002 में क्या हुआ है ये याद नहीं है? क्या दिल्ली के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो प्रोग्राम करवाया गया भाजपा के लीडर्स के द्वारा, वो हमें याद नहीं है? तो ये एक सेम पैटर्न है और इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, एक साथ आके लड़ने की जरूरत है। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब है कि ग्राउंड में क्या हुआ है उसको पता करना और जनता को बताना। ये किसी भी नागरिक का अधिकार है और दायित्व है। फैक्ट फाइंडिंग टीम में जाने के लिए बेसलेस एलिगेशंस लगा के अभी इन वकील साथियों के ऊपर यूएपीए और आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस लगाए गए हैं। बोला जा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कीजिए। हमने चैलेंज किया है, साथियों ने चैलेंज किया है कि जिस समय अगरतला में ये वायलेंस हुआ, उस समय इन दोनों साथियों में से कोई भी अगरतला में मौजूद नहीं थे। इन्होंने ऐसा कुछ कभी कहा, बोला नहीं जिसके साथ वायलेंस का दूर दूर तक कोई रिश्ता हो। बड़े दुख की बात है कि जो ये जानने के लिए गए थे कि वहाँ अटैक हुआ माइनॉरिटी पे, वो सच है झूठ है, जो ये जांच करने के लिए उन्हीं के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया और जिन्होंने अटैक किया उनके ऊपर कोई यूएपीए नहीं लगाया गया। ये बड़ी शर्म की बात है कि जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उस आवाज़ को ही दबा दिया जाए। तो ये बड़े दुख की बात है जब लोग रोज़ बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब तो ऐसा लगता है कि ये शब्द ही छोटा पड़ गया। लोकतंत्र की हत्या से भी न सरकार को ये फ़र्क पड़ रहा है, न पब्लिक को कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो अब हम कौन से नए शब्द का ईजाद करें, कौन सा नया शब्द बोलें जिससे कि लोगों की आत्मा झकझोरी जाए, लोगों की संवेदना को फ़र्क पड़े। तो मेरा तो यही मानना है कि जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले वकीलों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो फिर अन्याय के खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा। जो एफआईआर दर्ज हुआ है वेस्ट अगरतला पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है वो और कुछ नहीं है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड साइलेंसिंग है। चुप कराने का कोशिश है कि फैक्ट फाइंडिंग
बीजेपी रूल स्टेट में फैक्ट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद है और दंगा ही है। दंगा होगा लेकिन सच कोई नहीं बोलेगा। नफरत भड़काया जाएगा मुसलमान के खिलाफ लेकिन कोई सच नहीं बोलेगा। इस देश में ये होने का इजाजत हम नहीं देते हैं। हम अभी जिंदा हैं। तब ये कानून कहाँ था जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, नारेबाजी हुई। नारेबाजी होने के बाद में मस्जिदों को जलाया गया, कुरान शरीफ को जलाया गया वहाँ पर, उसके बाद लोगों को बर्बाद किया गया। तब ये यूएपी कहाँ था?